हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके के जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस उनके बारे में बात करेंगे और सब चीज़ें जो है हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करता हूँ नेशनल पार्क से। सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क जो है वो रिपीट होते हैं, वो नेशनल पार्क में होते हैं। और वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं। और चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है, ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का। और ये जो है फर्स्ट नेशनल पार्क होने के कारण जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपने जो है इसको नोट डाउन ऐसे कर लेना है जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये जो कि उत्तराखंड में है। और फिर आता है एशियाटिक लॉयंस, जो कि गिर हैं, वो कहाँ पर हैं? वो हैं जो एशियाटिक लॉयंस हैं, वो जो है गिर नेशनल पार्क में है। और जो गिर नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो है गुजरात में। और फिर आता है राइनोज, कहाँ पर हैं? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। देखिए, अब हम आता है टॉपिक वाइज इसी करते हैं। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो आसाम में है। ये फेमस है अपने वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। और जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और ये गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और फिर आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क। याद रखिए, जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है। और ये सुंदरबंस नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और बंगाल से आपने याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। और जो सुंदरबंस है वो रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए ही फेमस है। और ये बहुत बड़ी जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और यहाँ पर मैनग्रूव्स भी हैं। और फिर आता है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। ये एक बर्ड सेंचुरी है। और याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना रहा हूँ। और ये जो है एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। और फिर आता है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि केरला में है। और ये फेमस है अपने एलिफेंट्स और टाइगर्स के लिए। और फिर आता है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है और वो स्नो लेपर्ड हैबिटेट के लिए फेमस है। और याद रखिए, इसको आपने इस तरह से याद रखने देना है कि जो लद्दाख है वहां पर जो है ठंड बहुत होती है। इसलिए आपने जो है ठंड के साथ जो है आपने बर्फ इमेजिन कर लेनी है, स्नो। और स्नो से आपको याद आएगा लियोपर्ड हैबिटेट। यानी कि जो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है वो स्नो लेपर्ड के हैबिटेट के लिए फेमस है। और फिर आता है रैंथमबोर नेशनल पार्क। ये दूसरा नेशनल पार्क है जो राजस्थान में एग्जिस्ट करता है। ये फेमस है अपने टाइगर्स के लिए। याद रखिए, जो रैंथमबोर नेशनल पार्क है वो अपने टाइगर्स के लिए फेमस है। पर जो केवलाडियो नेशनल पार्क है वो बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। एक जो है बर्ड सेंचुरी है, और जो दूसरा है जो वर्सेस मैंने वैसे लिख दिया आपको जो है थोड़ा सा याद रख करवाने के लिए। और जो दूसरा है वो टाइगर है, वो टाइगर के लिए फेमस है। और तो चलिए अब हम आते हैं डैम्स के ऊपर। सबसे पहले आती है भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। और ये सतलुज नदी जो है ये आजकल जो है ये फ्लड भी हो रही है। यानी कि इसमें जो है फ्लड्स आ रहे हैं। और ये फ्लड्स जो हैं पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो ये डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। और हिमाचल में भी बहुत ज्यादा कुछ जगहें हैं जहां पर जो है बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी है। और भाखड़ा नंगल डैम जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस डैम है नॉर्थ इंडिया में। अब हमारे पास आती है हीराकुड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और ये जो है उड़ीसा स्टेट में है। और याद रखिए, जो हीराकुड डैम है ये जो है हमारे इंडिया की लॉन्गेस्ट डैम है। याद रखिए, जो हीराकुड डैम है ये हमारे देश की जो है लॉन्गेस्ट डैम है। और जो है फिर आती है सरदार सरोवर डैम। याद रखिए, सरदार सरोवर डैम जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में बनी है। और फिर आती है तेरी डैम, जो भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में है। और जो तेहरी डैम है ये हाईएस्ट डैम है। याद रखिए, ये डैम जो है हाईएस्ट है। यानी कि जो हीराकुड डैम है जो के ऊपर है उड़ीसा में, ये लॉन्गेस्ट डैम है। और जो तेहरी डैम है ये हाईएस्ट डैम है। और फिर आती है नागार्जुना सागर डैम, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है। और फिर आती है कृष्ण राजा सागर डैम, वो कावेरी नदी के ऊपर है। याद रखिए, कई बच्चे जो है वो ये वाली डैम है कृष्ण राजा सागर डैम, इसको जो है कृष्णा रिवर के ऊपर टेक कर देते हैं। पर ये असल में जो है ये कावेरी नदी के ऊपर है। और नागार्जुना रिवर है असल में कृष्णा नदी के ऊपर। और ये एग्जिस्ट करती हैं तेलंगाना और कर्नाटका में। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेडियम्स के बारे में। सबसे पहले आता है एडन गार्डन्स। इसका नाम बहुत ही ज्यादा फैंसी है। और ये जो है फैंसी नाम जो है इसको आपने इस तरह से याद रखना है। ये फैंसी नेम जो है जो कलकत्ता जो है
ये जो है सबसे पहले जो है हमारे देश में ब्रिटिशर्स का जो है कैपिटल था। याद रखिए, ये पहला हमारा कैपिटल था। सॉरी, यहाँ पर पेन नहीं चलेगा, वेट, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सो ये जो है ये पहला कैपिटल था। और ये कैपिटल होने के कारण जो है ये नाम जो है फैंसी कहाँ पे हो सकता है, सबसे पहला जो स्टेडियम का नाम वो है एडन गार्डन्स, वो है कलकत्ता में। और फिर आता है वानखेड़े स्टेडियम। जैसे कि आपको पता ही है, जो ऐसे जो है सरनेम्स जो हैं, जो सरनेम्स ऐसे हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। और फिर आता है एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वो स्टेडियम है बेंगलुरु में। और फिर आता है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम या अरुण जेटली स्टेडियम, ये आता है दिल्ली में। और फिर आता है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि है चेन्नई में। और फिर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है, ये जो है लार्जेस्ट स्टेडियम है। और फिर आता है सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कलकत्ता में आता है, और ये जो है फुटबॉल के लिए फेमस है। और आपको पता ही होगा कि जो फुटबॉल है वो कलकत्ता में बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्रिकेट से भी ज्यादा। और याद रखिए, जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अब हम आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। सो चलिए, सबसे पहला जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। इसको आपने कैसे याद रखना है, जो इंदिरा गांधी है वो हमारे देश की जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी। और प्राइम मिनिस्टर कहाँ से ऑपरेट करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं दिल्ली से। सो इसलिए ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये दिल्ली में ही है। और फिर आता है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनको सबसे ज्यादा जो है आइडियलाइज कहाँ किया जाता है, यानी कि इनको आइडल कहाँ माना जाता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इनको आइडल माना जाता है मुंबई में, और सॉरी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ, मुंबई में, जो वहाँ का कैपिटल है। और आपने याद रखना है, जो वानखेड़े स्टेडियम है वो भी मुंबई में ही है। और फिर आता है कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु से बहुत ही ज्यादा बाहर भी है। और फिर आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है। और जो हैदराबाद है ये जो है एक तरह से साउथ का हिस्सा है, याद रखिए, साउथ इंडिया का। वैसे मैं इस कंसेप्ट में नहीं मानता कि साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। तो जो राजीव गांधी जो है उनकी असैसिनेशन कहाँ पे हुई थी, उनकी असैसिनेशन हुई थी साउथ इंडिया में। और हैदराबाद भी जो है वो साउथ इंडिया का हिस्सा है। और इन दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो इंदिरा गांधी थी उनकी असैसिनेशन भी कहाँ हुई थी, दिल्ली में ही हुई थी। सो इन दोनों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और फिर आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है, ये है कलकत्ता में। और फिर आता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नाम से ही पता चल रहा है, और ये कहाँ पे होगा, ये है केरला में। और इसके बारे में स्पेशल ये है कि ये पहला एयरपोर्ट है दुनिया का जो फुली सोलर पावर प्लांट है, यानी कि ये सिर्फ सोलर पावर से ही चलता है। कौन सा, कोचिन, याद रखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। सो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है हमारा भारत रत्न, यानी कि ये साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, ओनली वन टाइम। वो भी हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और याद रखिए, सबसे पहली बार किसको मिला था, ये सबसे पहली बार मिला था सी सुब्रमण्यम स्वामी को। ये जो है ये अवार्ड जो है पहली बार मिला था। और ये हमारे देश में सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है और लता मंगेशकर को भी मिल चुका है। और फिर इसके बाद जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो आते हैं पद्मा अवार्ड्स। उनमें से जो है सेकंड जो है वो है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, और फिर आता है पद्म श्री। और फिर आते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें से हाईएस्ट है परमवीर चक्र, जो कि सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है। और फिर आता है महावीर चक्र, और फिर आता है वीर चक्र। और अगर हम बात करें जननपित अवार्ड किसको किस लिए मिलता है, वो लिटरेचर में मिलता है अगर कोई बहुत अच्छी चीज लिख देता है। और बुकर प्राइज किस, जो जननपित है वो नेशनल लेवल पे मिलता है, और बुकर प्राइज भी लिटरेचर के लिए ही मिलता है अगर किसी ने बहुत अच्छा कुछ लिख दिया। और जो बुकर प्राइज है वो मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर। और फिर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड्स, ये मिलता है स्पोर्ट कोचेस को, याद रखिए। ये जो है द्रोणाचार्य जो हैं वो ये बहुत ही अच्छे जो हैं आर्चरी के कोच थे, और इसलिए इनको डेडिकेट करने के ऊपर जो है ये जो है स्पोर्ट कोचेस को दिया जाता है। याद रखिए, द्रोणाचार्य जो हैं ये बेस्ट कोच थे। और फिर आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि इसका पुराना नाम है, इट्स अ फॉर्मर नेम फॉर्मर टाइटल नाउ। और जो है अब नया नाम है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये जो है हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे देश का। और याद रखिए, जो मेजर ध्यानचंद थे, ये जो है ये हॉकी के प्लेयर थे, और ये बहुत ही अच्छे हॉकी के प्लेयर थे। और इनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है, और वो किस्सा ऐसे है कि एक बार जो है ये गोल पे गोल स्कोर कर रहे थे। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, पर वहां पर हुआ क्या कि जो ऑपोजिट टीम के कोच थे वो आए, उन्होंने इनके ऊपर एतराज लगाया कि इनकी हॉकी और बॉल में दोनों में गड़बड़ है, यानी कि दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ मैग्नेट, यानी कि वो किसी तरह का चुंबक यूज कर रहे हैं।
देखिए इतनी अच्छी इनकी गेम थी। और फिर आता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आपने इस तरह से नोट्स बनाने में आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, लिटरेचर अवार्ड जननपथ है, और इंटरनेशनल अवार्ड में आ जाता है बुकर प्राइज, और द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है कोचेस को, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलता है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारे देश का, जो कि अच्छे प्लेयर्स को मिलता है। और फिर आती हैं इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स। और इंपॉर्टेंट बुक्स में अगर हम बात करें, मोस्ट फेमस बुक, इसको आपने जरूर पढ़ना है। अगर मैं इनमें आपको बताऊं, तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी थी इंडिया के बारे में। और फिर आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, और ऑटोबायोग्राफी मतलब जो खुद लिखी है, ये महात्मा गांधी जी ने बुक खुद लिखी है। और फिर आती है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है बुक। और फिर आती है गीतांजलि, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपने कभी नहीं भूलना, जिस गीतांजलि के कारण ही रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिए। और फिर आती है ट्रेन टू पाकिस्तान। जी हाँ, खुशवंत सिंह की राइटिंग, ही इज अ ग्रेट राइटर, इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। और फिर आती है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। ये आजकल बहुत ज्यादा रील्स में फेमस हो रहे हैं, आपने जरूर इनकी फोटो देखी होगी। फिर आती हैं इंडियन स्ट्रगल्स, जिस बुक को लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर आता है विंग्स ऑफ फायर, जिसको लिखा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। जो नेशनल पार्क्स हैं, वो है जिम कॉर्बेट, काजीरंगा। दैट्स इट, आपको तो इसकी ज़रूरत भी नहीं रिवीजन की, मैंने ये वीडियो एक तरह की क्विक रिवीजन है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।